नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है उसको भरने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का समग्र रिपोर्ट कार्ड कैसे भरे ये बताने वाला हूं। क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं सर तीसरी का कैसे बनेगा, चौथी का कैसे बनेगा, 5वीं का कैसे बनेगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि पहली और दूसरी का कैसे बनेगा। तो मैं आज के वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर 5वीं का जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे तैयार करेंगे। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको अपने विवेक का प्रयोग करके बनाना होता है। जैसे अगर आपको ग्रेडेशन सिस्टम लगाना है ना, जैसे ग्रेड बनाना होता है, तो ग्रेड करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे अंकों का अलग अलग ग्रेड निर्धारण करते हैं। तो हमें बहुत सारे ग्रेड निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो टोटल अंक होते हैं उनका ग्रेड हमें निकालना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 600 अंकों के लिए हमें ग्रेड निकालना है, तो ये कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक का है। लेकिन अगर आप कक्षा पहली का अंक सूची बना रहे हैं, समग्र रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको 600 का अंक निर्धारण के लिए ग्रेड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल अंक है वो 450 मतलब 450 अंक है। तो यहाँ पर आपको 450 अंक के आधार पर ग्रेड निर्धारण करना होता है। और बाकी जो है यहाँ पर देखिए 50 अंक है, और यहाँ पर जो ग्रेड दिया होता है, जैसे 40% से कम है तो डी ग्रेड, 40 से 59% तक का है मतलब उतने अंक की बात करेंगे तो सी ग्रेड होगा। तो ये जो परसेंट है इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पर 50 अंक का जैसे दिया हुआ है, जैसे 35 अंक दिया हुआ है तो 35 को दुगुना कर देंगे, 35 दूनी 70। अब 70 जो है यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगा, तो 60 से लेकर 79 के बीच आएगा 70 जो है, तो वो कौन से ग्रेड में आएगा, बी ग्रेड में आएगा, बी ग्रेड में आएगा। तो इस प्रकार अगर 50 अंक का दिया हुआ है तो उस अंक को आप दुगुना कर देंगे तो डायरेक्ट वो जो है क्या हो जाएगा, ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो ग्रेड बन जाता है उसका, क्योंकि उस परसेंट के बीच में आ जाता है। आपको केवल 450 का बनाना है। कक्षा पहली का अगर आपको डिटेल से मार्कशीट कैसे बनाया देखना है तो यहां पर मैंने बनाया था, पिछला वीडियो भी मैंने बनाया है, पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को भी आप स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो को रोक करके देखिएगा, क्योंकि कई लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, जिससे उसको कोई जो पैटर्न है वो समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे अंक भरे हुए हैं कक्षा पहली के लिए, और यहाँ पर हम कैसे टिक लगाते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो कक्षा चौथी और 5वीं का जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर कक्षा तीसरी का या फिर चौथी का समग्र रिपोर्ट कार्ड कैसे करें, है ना। और मैंने कक्षा 5वीं का समग्र रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करिए पिछले वीडियो में बताया था। और यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि 600 अंक का हम ग्रेड निर्धारण कैसे करें। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि 600 अंक के आधार पर ग्रेड निर्धारण कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि 600 अंक का टोटल जब आप करेंगे तो उसका आपको 40% निकालना है। तो 40% से कम, अर्थात 40% निकालेंगे 600 का, तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देंगे 6 चौक, है ना, 6 चौक 24 मतलब 240 अंक हो जाएगा। तो 240 अंक से अगर कम है तो वो डी ग्रेड में आएगा। फिर अब 40 से 59% तक की बात है, ये परसेंट है ना, 40 से 59% तक अगर है उनके अंक, अर्थात अंक की बात करें तो ये 240 से 359 अंक तक अगर वो अंक पाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो सी ग्रेड में कहलाएगा। ये टोटल अंक है, 600 अंक में मान लीजिए उसने 240 पाया या फिर 240 से अधिक लेकिन 359 से कम पाया तो वो सी ग्रेड में आएगा। उसी प्रकार इसको हम बी ग्रेड निकालेंगे। तो बी ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, 60% से 79% तक, अर्थात 60% अगर हम निकालते हैं 600 का तो 360 अंक आता है ना। अब ये 360 अंक से अधिक होगा या फिर 479 अंक जो है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए। 480 अंक से कम होना चाहिए, मतलब 479 अंक आता है तब भी उसको हमें बी ग्रेड में मानना है, मतलब 480 से कम, है ना। और 360 से स्टार्ट होकर के ये क्या हो जाएगा, बी ग्रेड कहलाएगा। उसी प्रकार अगर आपको ए ग्रेड निकालना है तो 80% निकालेंगे 600 अंक का, है ना। तो 8 6 का 48 मतलब 480। जब 480 अंक से अधिक पाता है या फिर 480 अंक भी पाता है तो उसको हम ए ग्रेड में मानेंगे। अब ये ग्रेड का उपयोग कहां पे करेंगे वो बता रहा हूं, उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि चौथी, 5वीं या फिर तीसरी का अंक सूची अलग अलग बनेगा। समग्र रिपोर्ट कार्ड की बात हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी समग्र रिपोर्ट कार्ड में अंतर नहीं है ना, तीसरी और 5वीं, क्योंकि इसमें पर्यावरण सब्जेक्ट एक और जुड़ जाता है। अन्यथा कक्षा पहली से लेके 5वीं तक के समग्र रिपोर्ट कार्ड एक ही पैटर्न में बनेगा, क्योंकि सभी में जो पैटर्न दिया हुआ है लर्निंग आउटकम का वो एक ही है। जैसे कक्षा पहली से लेके अगर हम 5वीं तक की बात करें
तो सभी में हिंदी और गणित के लिए 8 लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। तो देखिए तीसरी, चौथी और पांचवी में भी आपको 8 लर्निंग आउटकम मिलेंगे और प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर आपको 5 अंक मिलेंगे। जैसे देख सकते हैं ये चौथी का है और यहाँ पर जो आपको अंक मिल रहा है वो भी मासिक में आपको 25 अंक के आधार पर निर्धारण करना है, तिमाही, छमाही, वार्षिक में 50 अंक के आधार पर करना है और योग जो करेंगे तीनों का योग जो है 150 होगा और इन चारों का जब हम योग करेंगे वो कितना हो जाएगा, 600 होगा। ये चौथी का हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। इसका योग दिया हुआ है। यहाँ पर कैसे करेंगे वो भी मैंने पिछला वीडियो में बताया है, कक्षा 5वीं वाला फुल वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये कक्षा 5वीं का है। तो देखिए कक्षा चौथी, 5वीं और तीसरी के अंक सूची में कोई परिवर्तन नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, केवल कलर अलग है। ये जो समग्र रिपोर्ट कार्ड का जो कलर है वो अलग है, बाकी अंक सूची जो है बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न में बनेगा। बस आपको क्या करना है, कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के आधार पर यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम लेने होते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे का बनाया तो हो सकता है कि हमने तिमाही के लिए 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं और छमाही के लिए भी 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं। तो हमने प्रथम तिमाही में उसको 3 लर्निंग आउटकम सिखाए। अब इस 3 लर्निंग आउटकम को तो सिखाना ही है, अगले छमाही में ये 3 नए लर्निंग आउटकम और जुड़ जाएंगे तो 3 और 3 6 लर्निंग आउटकम पर काम होगा। उसी प्रकार वार्षिक के लिए 2 नए लर्निंग आउटकम और जुड़ जाएंगे तो टोटल सभी लर्निंग आउटकम पर हम काम करेंगे। तो इनका अंक जो है यहाँ पर देखिए योग बन जाता है। ठीक है, ये कैसे बना है ये मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया है। इसको तो आप मासिक आकलन के आधार पर भरेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। और इसका जो योग है आपको क्या करना है, नीचे में कर देना है, ऊपर से नीचे आपको योग यहाँ पर कर देना है। और ये जो है तिमाही का, छमाही का और वार्षिक परीक्षा का अंक आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पर हम कौन से अंक को भरेंगे। तो यहाँ पर तो केवल 2 ही विषय का दिया है लर्निंग आउटकम के आधार पर और चारों विषय यहाँ पर दिया है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। तो यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है ना उसी के आधार पर आपको क्या करना होगा, इसको भरना होगा। तो निश्चित रूप से हम कैसे लर्निंग आउटकम का निर्धारण करेंगे या कितने लर्निंग आउटकम लेंगे तो कैसे अंक बनता है, मैं छोटे से वीडियो में बता देता हूं। ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा बताने वाला नहीं हूं। यहाँ पर मैं केवल 600 अंक के आधार पर कैसे हम इसका ग्रेड निर्धारण करेंगे वो बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। पहले ये देख लेते हैं कि प्रथम तिमाही में हमने 3 लर्निंग आउटकम लिए, तो यहाँ पर पूर्णांक का निर्धारण कैसे होता है। क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 5 अंक है, टोटल हमारे पास 8 लर्निंग आउटकम है। तो मान लीजिए हमने किसी बच्चे के लिए शुरुआत में 3 लर्निंग आउटकम लिए, तो उस 3 लर्निंग आउटकम का गुना होगा 5 से, तो 5 या 15 जो है पूर्णांक हो जाएगा। हमने उसी प्रकार गणित पे भी 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं। यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई बच्चा मान लिया जाए थोड़ा कमजोर है, मान लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लर्निंग आउटकम लेते हैं। शुरुआत के तिमाही में मान लीजिए हमने 2 लर्निंग आउटकम लिए, तो यहाँ पर हमने 2 लर्निंग आउटकम लिए। तो अगर आपने यहाँ पर 2 लर्निंग आउटकम लिया है ना, तो 2 लर्निंग आउटकम के आधार पर उसके जो पूर्णांक वो 10 होंगे, क्योंकि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 5 अंक है। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए आपने 3 लर्निंग आउटकम लिए तो इसका पूर्णांक 15 हो जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग विषय के लिए अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कोई विशेष लर्निंग आउटकम में सीखने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप लर्निंग आउटकम की संख्या को कम करेंगे। तो जितना लर्निंग आउटकम लेंगे उसी के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पूर्णांक बनाना होगा। क्योंकि 5 लर्निंग आउटकम के आधार पर, प्रत्येक लर्निंग आउटकम में 5 अंक है, तो उसके आधार पर यहाँ पर जितने लर्निंग आउटकम लेंगे उसका गुना करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीखे गए लर्निंग आउटकम, तो यहाँ पर जो भी लर्निंग आउटकम लेंगे उस लर्निंग आउटकम की संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि इतने लर्निंग आउटकम को हमने 3 माह में सिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांक। अब ये मुख्य है कि प्राप्तांक कैसे निर्धारित होता है। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं, तो 3 लर्निंग आउटकम जिस विषय का होगा, जैसे हिंदी का है तो 1, 2 और 3 लर्निंग आउटकम आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रथम लर्निंग आउटकम में मान लिया जाए वो बच्चा जो है, देखो टोटल कितने अंक आ रहे हैं, इसका 12 अंक आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए अगर वो स्तर 3 में है तो 5 अंक, स्तर 2 में है तो 2 अंक और स्तर 1 में है तो 0 अंक। अब स्तर निर्धारण कैसे होता है, देखिए स्तर 1 में कैसे होगा, अगर वो अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो स्तर 1 में होगा। और थोड़ा सा सहयोग करने पर, अगर शिक्षक थोड़ा सहयोग करता है और वो कर लेता है तो हम स्तर 2 में मानेंगे, और अच्छे से कर लेता है, समझ के साथ करता है तो उसको हम स्तर 3 में मानेंगे। तो मान लीजिए कोई बच्चा जो है प्रथम लर्निंग आउटकम में स्तर 3 में है, अर्थात उसको 5 अंक मिलेंगे। और दूसरे लर्निंग आउटकम में भी मान लिया जाए स्तर 3 में है तो वहां पर भी उसको 5 अंक मिलेंगे, 5 दूनी 10 अंक हो गया। और इस लर्निंग आउटकम नंबर 3 एलो 3 जो है उसमें मान लिया जाए उनका स्तर 2 है। ठीक है, तो स्तर 2 का 2 अंक है, तो यहाँ पर 5, 5, 10 और 2 12, तो टोटल अंक उसके कितने हो गए, 12 हो गए। इसी प्रकार आपको सभी लर्निंग आउटकम का निर्धारण करना है।
उसी प्रकार हमने 3 लर्निंग आउटकम यहाँ पर लिए, फिर उसके लर्निंग आउटकम में स्तर के आधार पर यहाँ पर हमने अंक दिए हैं। यहाँ पर भी 2 लर्निंग आउटकम के आधार पर हमने टोटल 10 पूर्णांक बनाए थे, दोनों लर्निंग आउटकम सिखाए। तो टोटल मान लिया जाए इसमें दोनों में स्तर 3 में हमने लिए थे, तो स्तर 3 के आधार पर यहाँ पर 10 अंक हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने पूरे साल भर में तो पूरा उसको 8 लर्निंग आउटकम सिखा दिए। 8 लर्निंग आउटकम के आधार पर पूर्णांक कितना होगा, 40 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी है, तिमाही, छमाही और वार्षिक का। तो तीनों का योग करेंगे तो यहाँ पर पूर्णांक 40 ही होगा। अब यहाँ पर हमने टोटल उसको साल भर में 8 लर्निंग आउटकम सिखाए और उसने प्राप्त कितना किया, तो ये जो तीनों का योग जो दिख रहा है रेड कलर में मैंने कर रखा है, इसका योग यहाँ पे आएगा और नीचे में जो दिख रहा है इसका जो योग है यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार आप लर्निंग आउटकम के आधार पर अंकों का निर्धारण करेंगे। याद रखना है कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक का लर्निंग आउटकम इसी पैटर्न के आधार पर आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विषय है वो 4 है, बाकी पहली से लेकर 5वीं तक का लर्निंग आउटकम बिल्कुल सेम है। तो ये कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक का इसी पैटर्न में बनेगा। उसके बाद ये जो है तीसरी और 5वीं का एक समान बनेगा। उसके बाद यहाँ पर 600 अंक होगा तीसरी से 5वीं के लिए, है ना। तो ये हमने कैसे टिक लगाया है, तो ये देखिए यहाँ पर सितंबर, है ना, सितंबर, दिसंबर और मार्च, तिमाही, छमाही और वार्षिक, इनके लिए अलग अलग कलर दिया हुआ है। तिमाही के लिए यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर दिया हुआ है, ये बट्टा कलर दिया हुआ है और ये नीला कलर दिया हुआ है ना, तीनों के लिए। इसका टिक कैसे लगाना है, आपको एक विषय में जैसे हिंदी दिख रहा है, तो ये हिंदी दिख रहा है, हिंदी का विषय का आपको योग निकाल लेना है। हिंदी है, देखिए ये तिमाही है, तिमाही में हिंदी में उसने कितने अंक पाए, तो देखिए तिमाही हिंदी में उसने 35 अंक पाए हैं, ठीक है। अब ये 35 अंक के आधार पर उस तिमाही परीक्षा का जो रिजल्ट निकला है उसका आपको ग्रेड बनाना है। तो ये 50 अंक का है और ग्रेड जो दिया होता है वास्तव में 100 अंक के आधार पर होता है, क्योंकि परसेंट में लिखा हुआ है। तो 35 को दुगुना कर दो 70। अब ये 70 कहां पे आएगा, 60 से लेकर 79 के बीच आएगा, अर्थात कौन से ग्रेड में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने ब्राउन कलर मतलब तिमाही, इसको यहाँ पर टिक लगाना है, आपका काम हो गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, गणित का करना है। तो गणित का 38 है, 38 को फिर से आप दुगुना कर देंगे, 8 दूनी 16 मतलब कितना हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल अगर हम 38 गुणित दुगुना करें तो 76 हो जाएगा। 76 भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। तो तिमाही में देखिए ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है वो तिमाही का है और तीनों ही विषय के लिए कौन से ग्रेड में आ गया है, ये 60 से लेके 79 मतलब बी ग्रेड में आ रहा है। लेकिन लास्ट विषय को देखिए, यहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण में आप देख सकते हैं 40 अंक है, 40 को दुगुना करेंगे तो 80 और 80 किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर आएगा। अर्थात यहाँ पर कौन सा हो रहा है, देखिए आपको ब्राउन कलर में करना है ना, ब्राउन कलर जो है तिमाही के लिए है, तो यहाँ पर देखिए ये ए ग्रेड में आ गया तिमाही के लिए। उसी प्रकार आपको क्या करना है, अब ये जो कलर दिख रहा है वो छमाही के लिए है। तो छमाही में आप देख सकते हैं सभी में 40, 42 और 80 है, 40 है, इसका दुगुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। तो सभी जो है ए ग्रेड में आ रहा है। तो हमने छमाही के लिए सभी के लिए किसमें कर दिया है, टिक लगा दिया है, इसमें टिक लगा दिया है, मतलब ए ग्रेड में। उसी प्रकार हम आ जाते हैं वार्षिक के लिए। तो वार्षिक के 42, 45, 44 और 45 है, इनका हम दुगुना करेंगे तो पक्का ही 80% से अधिक आएगा, है ना, और ये 90 आएगा, तो ये सभी ए ग्रेड में आएगा। तो ये कर दिए। लास्ट काम कौन सा है, इनका जो योग है वो 600 है पूर्णांक। अब वो 600 में 485 अंक पाया है ना। अब 485 अंक का ग्रेड मैंने यहां पर बना दिया है। इस ग्रेड को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वीडियो को यहीं रोक करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका अलग से आप कागज में लिख भी सकते हैं। और उस ग्रेड के आधार पर जैसे मान ले जाए यहाँ पर देखिए 480 से अगर अधिक अंक है ना, देखिए हमारा 485 है अर्थात 480 से अधिक है, तो ये 80% से अधिक मतलब किस ग्रेड में आ गया, ए ग्रेड में आ गया। तो हमें क्या करना है, ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वास्तव में वार्षिक का है, और ये जो है ना टोटल, वार्षिक का नहीं टोटल का है। देखिए योग तिमाही, छमाही और वार्षिक है ना, तीनों का योग है। तो ये देखिए ये जो है तीनों का योग है, 1 2 3 तीनों का योग है 600 जो है। तो 485 जो है तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा का योग है। तो यहां पर आपको क्या करना है, योग के लिए पिंक कलर दिया हुआ है, उसमें किसी एक जगह टिक लगाएंगे। अब 480 किस ग्रेड में है, ए ग्रेड में है। तो देखिए ये डी है, ये सी है, ये बी है और ये ए ग्रेड है। तो यहां पर आपको टिक लगा देना है। ये देखिए, तो ये हो गया कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक का अंक सूची। आप जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है कैसे तैयार करेंगे, हालांकि ये मैंने पहले से बता रखा था, ये 5वीं का है। इसी प्रकार आपको सेम चौथी का बना लेना है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कक्षा तीसरी का है। तो निश्चित रूप से तीसरी, चौथी और 5वीं का समग्र रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करें मैंने बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं
तो उस टॉपिक पर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत।